राधे राधे जी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मेरा एक डिजिटल डिज़ाइनर स्टूडियो है और डिजिटल डिज़ाइनर स्टूडियो प्लस मैं एडवर्टाइजमेंट का भी काम करती हूँ। मैं बिज़नेस को प्रमोट करती हूँ। किसी ने अपने बिज़नेस को किसी भी लेवल तक प्रमोट करवाना हो तो वो हमारी एजेंसी उस लेवल तक उस बिज़नेस को प्रमोट करती है। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी के थ्रू भी हम अपने बिज़नेस को किसी के भी बिज़नेस को प्रमोट करवा सकते हैं। तो लाइक मेरे पास कुछ टाइम पहले ही एक पर्सन ने पूछा, मैम हु आर यू? तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम अंजू है, मैं पटियाला से हूँ। तो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में ये मेंबर्स हैं, तो हमारा ये बिजनेस है। देन ही सेज मी, ये तो सभी को पता है, तो आप कुछ ऐसा बताओ जो आपको, जो हर किसी को नहीं पता, या कुछ भी ऐसा जो आपके पास इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा, जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी, लाइक उनको ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ, है ना, तो कहीं बहुत ज़्यादा मुझे एक धक्का लगा है या इमोशनल, मतलब मैं सीरियसली बहुत हैरान थी कि कोई पर्सन इतनी एक वीडियो में किसी इंसान को इतना रियल जज कैसे कर सकता है ना। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं कुछ ऐसी वीडियोस मतलब लेके आई हूँ, या मैं अपने बारे में वो चीजें बताना चाहती हूँ, शायद कोई बताने से पहले 100 बार सोचेगा ना। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन एक बार अपने हिसाब से आप सब तक पहुंचा सकूं, है ना। डिजिटल डिजाइनर स्टूडियो चलाना या एड एजेंसी चलाना इट्स वेरी कॉमन, वो सभी को पता है ना। तो इससे पहले मैं क्या करती थी, तो मेरी लाइफ के बारे में, है ना, तो उसके बारे में आपको आज डिटेल से बताऊंगी। तो जस्ट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो इजीली इस वीडियो को देख सकता है, मतलब मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ के बारे में जो मैंने चीज़ें सीखी अपनी लाइफ से आज तक की अपनी ज़िंदगी से, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देन फर्स्ट है कि मैंने स्टार्टिंग से ही 10th के बाद +1 में जॉब की है, अकाउंट्स की जॉब की थी। अकाउंट्स में मैं बहुत अच्छी थी, तो मुझे मैथ्स काफ़ी अच्छा आता था, तो उसके बाद मैं टैली सॉफ्टवेयर सीख लिया, तो उसके बाद मैंने अकाउंट्स की जॉब की। मैंने कई जगह पे अकाउंट्स की जॉब की, इवन कि मैं एज अ टीचिंग भी टैली सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स को सिखाया है, तो मैं एक टीचर भी रही हूँ। मेरा मैथ्स अच्छा था, इंग्लिश अच्छी थी, तो उसकी वजह से मैंने एक कोचिंग सेंटर में भी अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी चलाया है, तो मैं बच्चों को टीच भी करती थी, ट्यूट भी करती थी। तो धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं जॉब करती रही, है ना। तो वैसे ही मेरी शादी होगी, शादी के बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू रखी। मैंने काफ़ी साल शादी के बाद जॉब की है, लाइक 4 to 5 years मैंने आफ्टर मैरिज भी जॉब की है, तब भी मैं अकाउंट्स की ही जॉब करती थी। तो मेरी शुरू से ही, बचपन से ही कुछ मेरे अंदर हॉबीज थी लगा लो। मतलब अगर मैं सफाई करती थी तो मैं, मतलब इतनी अच्छी तरह से सफाई करती थी, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि इसकी सफाई में किसी चीज की कोई कमी है ना। तो अगर मैं घर को सेट करती थी तो वो भी मैं बहुत सुंदर सेट करती थी, क्योंकि मैं कोई भी काम करती थी उसको दिल से करती थी, लगन से करती थी। मुझे ये होता था नहीं मैंने ये करना है, तो अगर नहीं करना तो मैं साफ बोल देती थी मैंने ये काम नहीं करना है। तो अगर मैंने कोई काम करना था तो मैं बहुत लगन से करती थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व होके करती थी, नहीं ये चीज पे ऐसा जरा सा भी कुछ हो ना जाए। तो लाइक अगर मैं बर्तन भी मांजती थी वो भी मैं बहुत लगन से मांजती थी कि बर्तन में कहीं पे भी कुछ लगा ना रह जाए। तो कपड़े धोना तो वो भी, मतलब मेरी शुरू से ही हॉबी रही है कि या तो मैं कोई काम ना करूं, अगर करूं तो बहुत दिल से करूं, बहुत लगन से करूं उस चीज को। अगर मैं अपनी अलमारी भी सेट करती हूँ तो वो भी बहुत लगन से, कि मतलब कोई चीज भी मुझे सुबह मॉर्निंग में मैं उठूँ तो मुझे वो चीज बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे चाहिए, वो मुझे पसंद है, ठीक है। तो कोई बाथरूम है, बाथरूम में भी सामान है, कमरे का कोई सामान है, फिर मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश होती है कि वो अपनी जगह पे अवेलेबल हो। मैं कोई काम ना करूँ तो ना करूँ, बट अगर मैं करूँ तो उसमें मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके वो काम करती हूँ। तो ऐसा है कि अभी मैंने इसलिए डिजिटल डिजाइनिंग, उसके बाद मैंने एक ऑफिस खोला, एक छोटी सी शॉप खोली, तो जिसमें मैंने कुछ कपड़े वगैरह रखे सेल के लिए,
कि जैसे गली में कोई किसी को जरूरत हो तो वो आके मेरे से लेके जा सकता है, लाइक बेडशीट्स होगी है ना, रजाई कंबल हो गए। तो ऐसे करके लेडीज में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसका नाम मैंने राधे स्टोर रखा। राधा राधे नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं राधा कृष्ण को मानती हूँ। इवन कि मैंने अपनी बाजू में भी राधा कृष्ण जी लिखवाया हुआ है। तो मेरी उनमें इतनी, उन नाम में इतनी ज्यादा श्रद्धा है ना। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे कोई नाम नहीं लगा, तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार जो था वो राधा कृष्ण जी से था। तो इसलिए मैंने अपने दुकान का नाम भी राधे स्टोर रख लिया। तो मैंने जैसा सामान डाला, लोग किश्तों पे सामान लेके जाना शुरू हो गए, तो धीरे धीरे मैंने एक, मतलब लेडीज जैसे होती है इकट्ठी करके उनको किटी स्टार्ट कर ली। तो वो किटी स्टार्ट कर ली तो उसमें लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। जब वो लोग जुड़ने लगे तो धीरे धीरे करके और थोड़ा सा बिजनेस ग्रो हो गया। तो वो किट्टीज का, एक दुकान से किट्टीज का बिजनेस कब बन गया मुझे नहीं पता लगा। तो वो बहुत हाई लेवल पे बिजनेस पहुंच गया। मैंने लोगों को फाइनेंस करना भी स्टार्ट कर दिया और लोग, बहुत सारे लोग आते थे मेरे पास। मैंने मतलब बिना किसी जान पहचान के भी लोगों की किटीज डाली, तो उनको मैंने पैसे दे दिए उठा के, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड फेथ वैल्यू। तो मैंने उनका कोई घर बार नहीं देखा, उनकी बैकग्राउंड नहीं देखी। जैसे अगला मेरे पास आता था अच्छी तरह से पेश आता था या अच्छी तरह से बातचीत करता था, अगले की कोई मजबूरी थी या फिर अगला जो दिखाता था ना बिजनेस में, जितना मुझे समझ था एक गुड वैल्यू पे मैंने उनको पेमेंट दे दी। तो जैसे मैंने किटीज डाली, उनको पेमेंट दे दी, एक दो पर्सन ने नहीं दी तो उसकी पेमेंट मैंने अपनी पॉकेट में से भर दी। मैंने कहा चलो कोई मजबूरी होगी अगले की, नहीं दे पा रहा ना। तो ऐसे करते 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 कुछ टाइम मेरा बिजनेस चला, 3 4 साल 5 साल मैंने अच्छा बिजनेस रन किया। तो कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए या कुछ लोगों की पेमेंट्स रुकनी स्टार्ट होगी जस्ट बिकॉज कि पीछे से पेमेंट्स नहीं आ रही थी। तो आगे भी मैं सरवाइव कहाँ तक करती है ना, कुछ फाइनेंसर्स ने से पेमेंट ली दी, तो मतलब बीच में थोड़े से बिजनेस में दिक्कत आ गई। तो मतलब बिजनेस में दिक्कत आने की वजह से एकदम से, मुझे आज भी वो डेट याद है, 5 अप्रैल। तो किसी को पेमेंट देनी थी बट मौके पे पेमेंट नहीं अरेंज हो पाई, तो उन्होंने मतलब काफी सारा मतलब तमाशा कर दिया। तो मेरी पेमेंट नहीं दी वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से मुझे एकदम से डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी इंसिडेंट हो जाएगा, बट हुआ, नो डाउट। बहुत मुश्किल से 1 साल 1.5 साल मुझे लगा खुद को संभालने में। तो खुद को संभाल ही रही थी मैं, जैसे कुछ मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू, कुछ मेडिटेशंस के थ्रू। तो मैंने खुद को संभाला 1 1.5 साल में। तो 1 1.5 साल में मैं खुद ये सोचती थी, मैं भगवान पे इतना विश्वास करती थी, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने तो इवन के हमेशा सबकी हेल्प की। तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ है ना। तो मैंने हर इंसान को अच्छा ही समझा, कभी किसी को बुरा नहीं समझा, और मैंने कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी किसी का कुछ बुरा हो। तो मैं तो कभी किसी एक इंसान का बुरा नहीं चाहता, तो मेरी वजह से पता नहीं कितनों का बुरा हो गया, आई डोंट नो। क्योंकि ये क्वांटिटी बिजनेस जैसे 3 4 साल 5 साल में चलाया तो काफी लोग जुड़ गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर, गुडविल की वजह से। तो बट जब एकदम से बंद हुआ तो वो सब कुछ ही बंद हो गया। जिनको देना था वो भी बंद हो गए, जिनको लेना था वो भी बंद हो गया, है ना। तो बहुत मुश्किल से 1.5 2 साल में सरवाइव करके मैं एक डिसाइड कर पाई हूँ, एक पॉइंट पे पहुंची हूँ कि मैं मतलब एक डिजिटल डिजाइनिंग का काम करूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे डिजाइन भी आते हैं, अच्छे लेवल पे बनाने आते हैं, तो हर बारीक चीज को मैं बहुत गौर से देखती हूँ। तो मैंने एक डिजाइनर स्टूडियो खोल लिया। तो इसमें क्या है कि अब हम किसी की थिंकिंग नहीं बदल सकते। तो कोई तो कहेगा कि इन्होंने जानबूझ के किया, जानबूझ के वो अपने बिजनेस का नुकसान क्यों करेगा ना, इतने साल इतनी मेहनत से मैंने बिजनेस चलाया था, एक स्टार्ट किया था, तो क्यों करेगा। तो जो लोग किट्टीज में मेरे साथ ज्वाइन थे, उन्होंने, उनके पैसे मैंने तो नहीं लिए, नो डाउट मैंने नहीं लिए। तो वो तो आगे कस्टमर्स को दिए, बट वो आगे पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने भी उनको बोल दिया है कि जस्ट पेशेंस, जैसे जैसे मैं अब काम कर रही हूँ धीरे धीरे करके आपको भी दे दूंगी। तो कईयों में तो पेशेंस होता है बट कईयों में नहीं होता, है ना। तो इस पास्ट का लोगों ने बहुत सारा, कईयों ने इश्यूज बनाए हुए हैं, कईयों ने क्या किया हुआ है, मतलब लोगों की अपनी अपनी सोच है। बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ गलत किया किसी के साथ भी, क्योंकि वो एक इंसिडेंट था जो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। लोगों पे फेथ करके ही बिजनेस चलता है, किसी ने मेरे पे फेथ करके मुझे पेमेंट दी, मैंने भी किसी पे फेथ करके उनको पेमेंट दे दी।
तो बट ये है फिर भी, चलो धीरे धीरे करके जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर हम किसी चीज को ठान लेते हैं वो आज नहीं तो कल हो ही जाती है। तो लोगों ने इस बात का इशू बनाया, मतलब, तो मतलब, लेकिन ये जो 1.5-2 साल गए हैं मेरी लाइफ के, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस दे के गए हैं। लाइक पैसों की वैल्यू मुझे समझा के गए हैं कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंसान की वैल्यू, इंसान की ईमानदारी या इंसान की ऑनेस्टी नहीं कोई देखता। अगर इंसान मर भी रहा हो तो किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंसान को सिर्फ और सिर्फ उनके अपने पैसों से मतलब होता है। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, कोई किसी का दुख सुख नहीं समझता, उसका पास नहीं किसी ने देखा होता। बट लोग एक सेकंड भी नहीं लगाते किसी दूसरे पर्सन को जज करने में। मतलब जरूरी नहीं कि हर एक की जजमेंट गलत हो, बट जरूरी ये भी नहीं कि हर एक की जजमेंट सही हो। जब हम उसका पास नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते, तो हम किसी के बारे में भी ऐसे कैसे जजमेंट लगा सकते हैं ना। तो सुख दुख एक जीवन का हिस्सा है, जो मतलब मुझे इस चीज में आके पता लगा। बिजनेस भी दो चीजों से चलता है, एक प्रॉफिट और एक लॉस। तो हमें, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई हमारे साथ खड़ा है, तो हमें कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पर्सन बहुत अच्छा है वो हमारे साथ है। जब वक्त बुरा होता है तो अपने सबसे पहले छोड़ के चले जाते हैं। आज मतलब ये चीज मैंने सुनी थी, बट खुद भी एक्सपीरियंस भी की तो पता लगा कि वाकई में ऐसा होता है। तो जो लोग, जो रिश्ते हमारे सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, हम जिसपे बहुत प्राउड फील करते हैं, हम बोलते हैं दैट्स माय फैमिली, तो वो रिश्ते शायद हमें सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। तो जब तक आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपको सलाम करते हैं, जब आपकी जेब में पैसा नहीं है तब लोग कहते हैं हु आर यू। मतलब ये बातें भी बिल्कुल सच साबित हुई है। तो जैसा मैंने अपने आप पे ये चीज मेरे पे आई तो मुझे पता लगा, तो बिल्कुल ये एक्यूरेट चीज मतलब शामिल हुई है। मतलब मैंने लोगों के इतने रंग बदलते देखे हैं कि शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो एकदम से ही मतलब सब कुछ, जो लोग एकदम से आ रहे थे, इतनी फेथ दिखा रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऐसे वैसे, तो एकदम से उनको मैंने बदलते हुए देखा, एकदम से उनका बिहेवियर बदलते हुए देखा, एकदम से मतलब फेथ को खत्म होते हुए देखा। मतलब बहुत कुछ देखा। तो उसके बाद इतना एक्सपीरियंस लेके आज मैं एक डिजाइनर स्टूडियो पे बैठी हूँ, और डिजाइनर स्टूडियो स्टार्ट किया है मैंने, तो जिसमें हम लोगों के बिजनेस के डिजाइन बना रही हैं। तो अगर आपको भी किसी को डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट हो अपने बिजनेस के लिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अपने बारे में खुद से एक बार लोगों को बता दूं। और बाकी तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। तो बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं किसी की थिंकिंग तो नहीं बदल सकती हूँ। बाकी थैंक यू, आप सबने मेरी ये वीडियो देखी। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट।